नमस्कार, मैं संतोष सिंह। आज पूरे दिन बिहार गरमाया रहा, सुप्रीम कोर्ट से लेके पटना तक। छात्र संगठन आज फिर से सड़क पर उतरे और सरकार को सीधे तौर पर चुनौती दी कि निर्दोष छात्रों को आंदोलन के दौरान जिन छात्रों ने हिंसा का सहारा नहीं लिया है उनको 30 तारीख से पहले बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो फिर 30 तारीख से जो दिल्ली में हुआ है वो बिहार में होगा और इसके लिए सरकार खुद जिम्मेवार होगी। आज आयशा के नेत्री डीजीपी से भी मिली हैं, मीडिया से भी बात की और उन्होंने अपनी बातों को रखा है कि भाई राष्ट्रीय स्तर पर जब एक बार समझौता हो गया, उस समझौते के तहत जो एफआईआर है उस एफआईआर को वापस लेने की बात। आज कॉकरोच पार्टी के दिल्ली के जो हेड हैं, जो लोग हैं, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कही हैं कि जेपी नड्डा और के सामने जिन्होंने एग्रीमेंट पर साइन हुआ उसका पालन होना चाहिए। वैसे संसद में आज गृह मंत्री निशाने पर है, लेकिन बिहार की एक तस्वीर, एक वीडियो पूरे प्रशासनिक महकमे को असहज कर दिया है। अपनी चमड़ी बचाने में जुट गए हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल है कि इसको लेकर वो कोर्ट के सामने अपना बचाव पक्ष रख पाए, क्योंकि मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर एक मामला दर्ज कर दिया है। कल ही सुनवाई होनी है। कोर्ट का क्या रुख होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि कोर्ट का साख भी दांव पर है। वैसे जो कुछ भी हुआ आज दिन भर बिहार में, जिस तरीके से छात्र संगठनों ने मोर्चा खोला है, मीडिया से बात करते हुए वो उन तमाम बातों को मजबूती से रखा है कि आंदोलन के आड़ में पुलिस का जुर्म बर्दाश्त नहीं होगा। आंदोलन के आड़ में जो पुलिस कार्रवाई कर रही है वो कार्रवाई बंद करे, नहीं तो फिर दो हाथ को तैयार रहे। दिल्ली से लेकर पटना तक संगठन के जुड़े हुए लोगों का कई बयान सुर्खियों में है। जरा उन बयानों को सुनिए। सबसे ज़्यादा न्यूज़ आ रही है वो बिहार से आ रही है, एंड बिहार में जैसे अभी सर ने भी बताया कि हमें एक लीगल टीम की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक इंसान के लिए 2-3 लॉयर्स आ जा रहे हैं, तो उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो बिहार में भी जितनी रिपोर्ट्स हमें मिल पा रही है, 3 जगह है, सिवान, पटना और एक और जगह है जिसका नाम है छपरा। तो यहाँ 3 जगहों पे बहुत ही ज़्यादा पुलिस की ब्रूटैलिटी देखी गई है। AK-47 भी चले हैं और इसमें बताया जा रहा है कि जो पटना में है वहाँ पे FIR जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए फाइल हो रही है। तो अटेम्प्ट टू मर्डर जो होता है वहाँ पे बेलेबल ऑफेंस नहीं। जो हमसे वादे किए थे यूनियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव जेपी नड्डा में, उसमें एक वादा ये भी शामिल था कि जितने भी प्रदर्शनकारी हैं जिन्होंने पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया है, उनमें से किसी के भी ऊपर कोई भी केसेस दर्ज नहीं होंगे। जितने भी केसेस दर्ज हुए हैं वो वापस होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि बिहार में 500 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जेलों में बंद हैं। हम देखते हैं कि पालीगंज के MLA कॉमरेड संदीप सौरभ को अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे आयशा के प्रदेश अध्यक्ष और सचिव कॉमरेड धनंजय, कॉमरेड दीपांकर को अरेस्ट कर लिया जाता है। सबा जो कि पटना यूनिवर्सिटी की एक छात्रा है, आयशा की वहाँ पे सेक्रेटरी हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है। कॉमरेड दिव्यम जो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनको अरेस्ट किया जाता है। और इसी तरीके से सिवान, सारण में तमाम जगहों पे वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे पेपर लीक के खिलाफ, उन्हें अरेस्ट किया जाता है।
मैं यहाँ पे प्रिसाइसली इसलिए आई हूँ क्योंकि वो वादा जो हमें यूनियन गवर्नमेंट से किया गया था कि किसी प्रदर्शनकारी के ऊपर कोई गैर ज़रूरी कार्रवाई नहीं होगी, जो भी केसेस होंगे वो सब विड्रॉ होंगे, उन वादों पे सरकार को वापस मुकरने की कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर इसी तरीके से जो वादे किए गए हैं उस पर सरकार वापस कदम लेगी तो जो प्रदर्शन जंतर मंतर पे चल रहा था उसको बिहार पहुंचने में कोई देर नहीं लगेगी। किसी भी तरीके का प्रोसिक्यूशन, किसी भी तरीके का विछंड जो इस वक्त छात्रों का यहाँ पे हो रहा है, प्रदर्शनकारियों का हो रहा है, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि आप अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे सीरियस केसेस में आम छात्रों को जेलों में बंद किए कर दे। हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं क्योंकि हम यहाँ पे जेलों में बंद उन स्टूडेंट से मिलेंगे, हम होम सेक्रेटरी से भी मिलेंगे, पुलिस के जो अधिकारी हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है हम उनसे भी मिलेंगे और इन तमाम लोगों को इस चीज़ का याद दिलाया जाएगा कि यूनियन गवर्नमेंट से जो अश्योरेंस है उसके तहत एक वो जो प्रोटेस्ट हुए हैं पेपर लीक के खिलाफ वो सब प्रोटेस्ट जायज़ हैं। आपने हमारे जायज़ प्रोटेस्ट की मांगें मानी हैं, इसी वजह से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। और दूसरी बात कि आपने जो वादा किया है कि कोई भी प्रोटेस्टर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, केसेस जो दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे, इन तमाम वादों पे सरकार को खरा उतरना होगा, वरना वो प्रदर्शन जो जंतर मंतर पे चल रहे थे वो बिहार में बिल्कुल अगर बिहार की बात की जाए तो पटना में ही 258 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बंगाल में भी यही स्थिति है, बहुत सारे छात्रों को वहां भी गिरफ्तार किया गया। कैसे देख रहे हैं दूसरे राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है वहां भी गिरफ्तारी हो रही है और किसी को रिहा नहीं किया जा रहा है? हम इसको बिल्कुल इस तरीके से देख रहे हैं कि वो रेजिग्नेशन जो आपको आपके मंत्री से दिलवाना पड़ा क्योंकि इस देश के छात्र और नौजवान सड़कों पे उतरे हुए थे और आपकी सरकार की इज्जत पे आ बनी थी, आपकी इज्जत पे आ बनी थी, प्रधानमंत्री की इज्जत पे आ बनी थी। अब ये एक डर का माहौल फैलाना और आपको रेजिग्नेशन देना पड़ा है, इसका बदला आप आम छात्रों से ले रहे हैं, ये किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बंगाल और असम जैसे राज्यों में, मुंबई में हम देखते हैं कि जो छात्र गिरफ्तार हैं उसमें अधिकतर छात्र मुस्लिम छात्र हैं। ये भी जो एक तरफा टारगेटिंग हो रही है, कम्युनल टारगेटिंग हो रही है मुस्लिम स्टूडेंट्स की, ये भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनफैक्ट जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई की मांग हम यहाँ से कर रहे हैं। पटना में जो बंद है, सारण में बंद है, सिवान में बंद है, उन सब की रिहाई की मांग हम यहाँ से कर रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बिहार में ही रहेंगे, तब तक रहेंगे जब तक सारे छात्र रिहा नहीं होते हैं। छात्र जब प्रदर्शन कर रहे थे उनको गोली मार दी गई थी, उस एसपी के बॉडीगार्ड को निलंबित भी किया है बिहार सरकार ने। क्या लगता है ये छोटी कार्रवाई है? देखिए, आप किसी बॉडीगार्ड को निलंबित करके ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि कोई भी कार्रवाई पूरी हुई है। गोली चलाने का ऑर्डर हायर अप से आता है, जिनसे ऑर्डर आता है उनकी जिम्मेदारी होती है। एक बॉडीगार्ड को सस्पेंड करके आप ये नहीं कह सकते कि आपकी इंक्वायरी पूरी होगी, आपकी जवाबदेही पूरी होगी। एक आखिरी सवाल रहेगा, बिहार आए हैं, अभिजीत दीपके ने भी कहा था कि बिहार जल्द आएंगे, कब बिहार में आंदोलन शुरू की जाएगी? अगर सरकार ये मांगे नहीं मानती है और जो प्रदर्शनकारी है उनको रिहा नहीं करती है तो बिहार में आंदोलन की ज़रूरत होगी और वो आंदोलन सरकार ने खुद अपने खिलाफ तैयार किया होगा, क्योंकि वहाँ पे जो छात्रों को इन्होंने बंद किया हुआ है वो आम छात्र हैं, प्रदर्शनकारी हैं, ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बिना मतलब के फर्जी मुकदमे, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे सीरियस चार्जेस लगे हैं। एक दिन के प्रोटेस्ट के बेसिस पे ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है और अगर ये चीज़ें वापस नहीं होती हैं तो ये प्रदर्शन अब बिहार में कंटिन्यू। हाँ, मतलब आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर खाली हो गया है। मतलब सीजेपी ने जो कहा था कि हम ये सरकार से ये उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि सारे मुकदमे जब तक वापस नहीं हो जाते, जितने भी प्रोटेस्टर्स पे हुए हैं, तब तक हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन अब देखिए जंतर मंतर खाली हो चुका है, तो ऐसे में दिशा छात्र संगठन और हम सब सारे ही छात्र संगठनों और सीजेपी से ये अपील करते हैं और आम लोगों से भी ये अपील करते हैं कि आप सड़कों पे आइए। आप तब तक इस आंदोलन को ठंडा होने मत दीजिए, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, जब तक सारे छात्रों पे, नौजवानों पे जब तक एक एक एफआईआर वापस नहीं ले लिया जाता। ये सरकार सिर्फ अपना खुन्नस निकालने के लिए, बदला लेने के लिए छात्रों पे लगातार मुकदमे पे मुकदमे दायर किए जा रही है। तो जब तक ये वापस नहीं होता तब तक हम सड़कों पे उतरते रहेंगे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा।
जी अमित, बिल्कुल हम शांतिपूर्वक आंदोलन करने का हमारा अधिकार है और ये अधिकार हमसे छीना जा रहा है। लगातार छात्रों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उन पे झूठे, मतलब सोचिए पढ़ने लिखने वाले छात्रों पे अटेम्प्ट टू मर्डर तक के चार्जेस लगाए गए हैं। ऐसे में हम इसकी मुखालफत करते हैं और लगातार सड़कों पे उतरेंगे। सरकार अपनी बातों से मुकर गई है। वो कहे थे कि मतलब जितने भी छात्र हैं प्रदर्शन किए हैं उनको अरेस्ट किया गया है, उनको वापस वो जिस हालात में थे उनसे निकाल के उनको रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तक हमारे छात्रों को नहीं छोड़ा गया है। हम लोग प्रदर्शन करेंगे। हाँ बिल्कुल उतरेंगे। वो अपनी बात से मुकर गई ना। जितने भी नेता है, बलात्कारी है, ये सबको तो कभी मतलब जेल पे रखा ही नहीं गया है, और जो मतलब कि सही काम के लिए उतरे उनको जेल में बैठाया गया है। मेरा नाम सृष्टि है। इकट्ठा हुए हैं मैं एक दिशा छात्र संगठन की मेंबर हूँ। हमारी मांग ये है कि हमारे साथी आशीष जिन्हें ज़बरदस्ती जेल में ले जाया गया है, उन पे फॉल्स एक्यूजेशंस लगाए गए हैं, जबकि वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। साथ ही साथ 250 से ज़्यादा मेंबर्स जो हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, उन्हें भी पुलिस ने जबरन अपने कब्जे में रखा है। जबकि सीजेपी के जो स्पोक पर्सन है सौरभ दास, उनका वन ऑफ द डिमांड ये था कि जितने भी हमारे प्रोटेस्ट में शामिल हुए लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन पे कोई भी लीगल एक्शन ना लिया जाए। उसके बावजूद बिहार सरकार में कई लोगों पे एफआईआर दर्ज किए गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। तो आज हमारा इकट्ठा होने का यही मकसद है कि हमारी मांग है कि हमारे साथी आशीष के साथ साथ उन बाकी बच्चों को भी जल्द से जल्द रिहा किया जाए और उनके अगेंस्ट जो एफआईआर दर्ज है उसे वापस लिया जाए। मैं साथियों को बताना चाहूँगी कि दिशा छात्र संगठन के हमारे साथी अजीत और वारुणी पूर्वा पे भी कई फॉल्स एक्यूजेशंस किए गए हैं और उन पे कई एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं। तो जी नहीं, मतलब अगर नहीं छोड़ा गया तो सबसे पहली तो ट्रस्ट अगर करने को कहती है सरकार, तो वो तो ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी मांगती है ऑब्वियसली। अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली हमें वापस सड़कों पे आना पड़ेगा, वापस अपनी इस छात्र एकता को दिखाना होगा। तो अगर ऐसा नहीं होता है कि कुछ देर में हमारे साथियों को रिहा नहीं किया जाता है, तो हम लोग वापस से अपना प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे। जी होगा प्रोटेस्ट जी, लेकिन पीसफुल हम लोग कोशिश ज़रूर करेंगे। अब वो बात है कि थोड़े असामाजिक तत्व उसमें घुस जाते हैं तो उस प्रोटेस्ट थोड़ा वायलेंट हो सकता है, लेकिन हमारी जहाँ तक कोशिश रहेगी, अगर हमारे साथियों को रिहा नहीं किया गया तो हम लोग वापस अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे। आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जो समझौता हुआ था उसमें यह कहा गया था कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। अब ये जो मुकदमे हैं वो फिर से शुरू कर दिए गए हैं। भाजपा टारगेट तरीके से छात्रों को डराने के लिए, एक तरह का एग्जाम्पल नज़ीर सेट करने के लिए कि फिर से कोई आंदोलन ना हो जाए, छात्र दोबारा ना हमारे खिलाफ हो जाएं, इसलिए टारगेट तरीके से छात्रों पर अटैक कर रही है। फर्जी मुकदमा लगा करके पटना में सैकड़ों छात्रों को जेलों में बंद किया है। बिहार में हजारों की संख्या में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, संगठनों के लोग और आम छात्रों को हिरासत में ले ली है। अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे धारा उन्होंने लगा करके जेलों में बंद करने का काम किया है। तो ऐसे में हम ये कह रहे हैं कि अगर ये डिमांड भाजपा ने माना था और अगर इससे ये मुकर रही है तो हमारा आंदोलन भी जारी रहेगा, और ये तब तक जारी रहेगा कि जब तक कि जो लोग इस आंदोलन में शामिल थे, जिन्होंने ऐसा हम जीत दिलवाई है, अगर वो जेलों में बंद हैं और हम ये कह रहे हैं कि आंदोलन समाप्त हो गया, तो ये एक तरह का न्याय है उन पर जो हमारे साथ थे और जिनके साथ के बतौर हम ये आंदोलन जीत पाए। तो ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारे साथियों को छोड़ा नहीं जाता। तो आपने सुना, कॉकरोच पार्टी से लेके आयशा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पटना आई हुई है, सबों ने अपनी बात रखी है मीडिया के साथ। पटना कॉलेज में जो प्रोटेस्ट हुआ है, प्रोटेस्ट में शामिल बच्चों ने भी अपनी बात रखी है। लेकिन एक सवाल ये है, जो सिवान से वीडियो आया है, उस वीडियो को लेकर कई तरह की चर्चा होनी शुरू हुई है। हालांकि पहली बार पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक रिलीज जारी किया गया है, जिस रिलीज में जो घायल छात्र हैं उनके बयान पर एफआईआर दर्ज किया गया है। इसको एक्यूज बनाया गया है, इसकी चर्चा इस प्रेस रिलीज में नहीं है, जरा गौर से देखिए, लेकिन एफआईआर हुआ है। तो हाँ, एसपी और डीएम का भी बयान आया है।
एसपी डीएम भी सफाई दे रहे हैं कि घटना घट गई थी, उसमें उनका बॉडीगार्ड जांच करने के लिए गया था। ऐसा भी होता है क्या? ज़रा एसपी और डीएम क्या कह रहे हैं, ज़रा उनकी बात को भी सुनिए। AK-47 से कोई जख्मी नहीं हुआ है। क्यों DIU का जवान JP चौक पर गया, इसकी जांच के दौरान पता चला कि उसी दिन सुबह एक हत्या की घटना घटित हुई है। उसकी जांच एवं कार्यवाही के लिए वह टीम वहां से गुजर रही थी। कमिश्नर सर एवं DIG सर का संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्रक्रियाधीन है। सिपाही अभिषेक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जी, उस सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एवं उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है। क्या सर उनके द्वारा बिना आदेश के गोली चलाया गया था क्या? जी, उनको आदेश नहीं था। उनको हवाई फायरिंग भी नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें इस तरह का शस्त्र वो पब्लिक में ले ही नहीं जाना चाहिए। वो फंस गए थे, जैसे पूर्व में एसपी साहब ने बताया, कहीं और जा रहे थे और इस कमोशन में फंस गए थे। तो सुन लिए, ये सिवान के प्रशासन का पक्ष है, लेकिन एक बात जो सच है वो सच ये है कि पुलिस इस मामले को टैकल करने में पूरी तौर पर विफल हुई है और पुलिस की विफलता ने पूरे देश में सम्राट की सरकार को कह सकते हैं कि थू-थू करा दिया है। ये पुलिस वाले सम्राट के इमेज को लेकर वैसे भी दिल्ली में सवाल खड़े हो रहे थे। कॉकरोच पार्टी वैसे भी कह रहे हैं कि दूसरा आंदोलन बिहार में होगा, लेकिन पुलिस का जो रवैया रहा है यहाँ, वो रवैया एक बार फिर से कहीं न कहीं सम्राट की सरकार को असहज तो जरूर कर दिया है और ये असहजता आने वाले समय में मुश्किलें तो खड़ी कर देगी।